विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को कोरोना वायरस के दौर में प्रासंगिक बने रहने के मंत्र दिए। सीबीएसई ने 10वीं के परिणाम किए घोषित। 91% से ज्यादा विद्यार्थी सफल। छात्राओं ने किया बेहतर प्रदर्शन। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 63% से ज्यादा हुई। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 105 नए मरीज मिले। और दंतेवाड़ा जिले में 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस के घर वापस आइए अभियान को मिल रही है सफलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुशल होना, नए कौशल सीखना और कौशल में सुधार कोरोना वायरस के दौर में प्रासंगिक बने रहने के मंत्र हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि कौशल असीम होते हैं और ये समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं और लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं। कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। वैसे साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों कुशल लोगों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने दुनिया भर में उपलब्ध अवसरों का पता लगाना शुरू किया है ताकि देश के युवाओं को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। साथियों, तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में, उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस ने रोजगार की प्रकृति और कार्य संस्कृति में परिवर्तन कर दिया है। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें कुल 91.46% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी 93.31% के साथ छात्राएं छात्रों से आगे रही हैं। इस परीक्षा में 90% से ज्यादा छात्र और 78% से ज्यादा ट्रांसजेंडर उत्तीर्ण हुए हैं। नतीजों में तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में सबसे ज्यादा करीब 99% और गुवाहाटी में सबसे कम लगभग 79% विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। सीबीएसई के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है। 10वीं के नतीजे सीबीएसई की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। साथ ही ये परिणाम डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अपने ट्वीट संदेश में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परिणाम घोषित होने पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और उत्कृष्ट शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 63.24% हो गई है। अब तक 5,92,572 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय 3,19,840 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान देश में 29,429 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 9,36,000 को पार कर गया है। वहीं एक दिन में 582 लोगों की मौत के साथ ही देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 24,309 हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 105 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 73 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं एक मरीज की मौत हो गई। रायपुर निवासी ये मरीज कई दूसरी बीमारियों से पीड़ित था और बीते कुछ दिनों से अंबेडकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती था। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान जो नए मरीज मिले हैं उनमें बिलासपुर, सुकमा और नारायणपुर के 18-18, सरगुजा के 12 पॉजिटिव मामले शामिल हैं। राज्य में फिलहाल 1,084 मामले सक्रिय हैं, जबकि अब तक मिले कुल 4,379 मरीजों में से 3,275 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इधर राजधानी रायपुर में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 427 सक्रिय मामले रायपुर जिले में हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने पर जिला प्रशासन की ओर से और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। रायपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने इस बात पर चिंता जताई कि संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने के बाद भी कई लोग मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि युवा वर्ग ज्यादा संक्रमित हो रहा है। ज़्यादा सावधानी बरतते थे जब केस बहुत कम थे, नगण्य थे, तब हमने पूरी फिजिकल डिस्टेंस, मास्क पहनने का, हैंड सैनिटाइज करने का हमने सारा माना था। लेकिन अब जैसे जैसे मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि आम जनता बिल्कुल रिलैक्स हो जा रही है। वो बिल्कुल आम दिनों के जैसे बिना मास्क के घूम रही है। और जैसा अभी हमारा आंकड़ा आता है पॉजिटिव का, उसमें यही आता है कि जो नौजवान हैं, मतलब एक तो पुरुष वर्ग ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, उनमें से भी जो नौजवान हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। मतलब 20 से लेके 50 साल तक के लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। 70% यही लोग पॉजिटिव हैं। इस बीच व्यापारियों ने भी प्रशासन की सहमति से ये निर्णय लिया है कि शहर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा ने बताया कि संक्रमण के मामलों को देखते हुए ये सावधानी बरती जा रही है। जनहित में हमने निर्णय लिया है कि हमारे रायपुर के जितने भी व्यापारी है वो 7 बजे अपनी दुकानें बंद कर देंगे। और हमने प्रशासन से अनुरोध किया है कि वो कल हमने प्रशासन सभी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी की है और ये निर्णय व्यापारी समाज का है और इसमें अधिकारियों ने भी अपनी सहमति दिखाई। और हमने सभी व्यापारियों से ये भी निवेदन किया और सभी व्यापारी संघों से भी निवेदन किया कि वो अपनी दुकान में मास्क पहन के बैठे और सभी ग्राहकों को प्रेरित करें कि वो भी मास्क पहन के सामान ले करके, और ये जनहित में बहुत जरूरी है। बीते 24 घंटों के दौरान भी रायपुर में कोरोना के 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई है।
माओवाद प्रभावित इलाकों में पुलिस द्वारा संचालित घर वापस आइए अभियान को कारगर सफलता मिल रही है। दंतेवाड़ा जिले में अभियान के तहत माओवादियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है। जिले के बोदली कैंप में 5 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डीआईजी DN लाल मौजूद थे। जिन 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनमें से एक माओवादी पर 3 लाख रुपए और 2 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों पर हमला, आगजनी और लूटपाट जैसी वारदातों में शामिल होने का आरोप है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पल्लव ने बताया कि घर वापस आओ अभियान के तहत पहुंच विहीन गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर माओवादियों से समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की जा रही है। नक्सली ग्राम है जो इंद्रावती के उस पार, इंद्रावती और कुछ ग्राम तो गुडरा के भी उस पार हैं, जहाँ पे पुलिस का पहले कोई प्रभाव नहीं था। वहाँ पे 3 इनामी नक्सली, एक LOF डिप्टी कमांडर और 2 LOF सदस्य आज सरेंडर हुए। इन लोगों ने मुख्य धारा में जुड़ के अपने जगह के विकास की बात की है और गांव वालों में रोड बनने से काफ़ी उल्लास है। और वही कारण है कि गांव वालों ने खुद ही कैंप में पीछे की ज़मीन और पोखर खुद ही दिया। वो चाहते हैं कि यहाँ पे फोर्स रुके और यहाँ इस इलाके का विकास हो। फोर्स गांव वालों की मदद से, गांव वालों का सहारा लेके यहाँ आगे बढ़ेगी। यही कारण है कि 15 साल से काम करने वाले नक्सली आज सरेंडर हो गए। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 53 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। भाई बहन के पवित्र पर्व के मौके पर रक्षा सूत्र बांधने का रिवाज है, लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनका कोई भाई तो नहीं है, लेकिन वे अपने स्वावलंबन के बल पर खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सालों से राखियां बना रही हैं। हम बात कर रहे हैं रायपुर के खमारडीह में मौजूद शासकीय बालिका गृह में रहने वाली अनाथ बालिकाओं की। ये बच्चियां बाजार की मांग और पसंद को ध्यान में रखते हुए हर साल एक से बढ़कर एक आकर्षक राखियां तैयार करती हैं, लेकिन इस वर्ष का रक्षाबंधन उनके लिए कुछ खास है। वजह है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इन बच्चियों के पास मोबाइल का ना होना। यहाँ रहने वाली बच्चियों ने बताया कि इस साल राखियां बेचकर जो आमदनी होगी उससे वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मोबाइल खरीदेंगी। हम एग्जीबिशन लगाते हैं और बेचते हैं। हम अपने पढ़ाई के साथ साथ क्राफ्ट के भी काम करते हैं और राखी तो इस बार हम बड़े पैमाने में बना रहे हैं। पढ़ाई के अलावा हमारी दीदी आती है एजुकेटर, जो हमें ट्यूशन में बुलाती है और पढ़ाती है, और सुबह खेल वाली दीदी योगा प्राणायाम और खेल करवा के जाती है। हम ये सब के अलावा क्राफ्ट भी करते हैं और हम ये राखी 3-4 साल 5 साल से बना रहे हैं, जो हम इसको बेचते हैं और ये हमारे पढ़ाई में काम आती है। इसके जो बेचते हैं वो पैसे हमारे पढ़ाई के लिए काम आती है। और अभी हम ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल खरीदना चाहते हैं, इसी अवसर पर हम नए नए डिज़ाइन बना रहे हैं अभी। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस शासकीय बालिका गृह में 40 से ज्यादा अनाथ बच्चियां रहती हैं। बालिका गृह की अधीक्षिका रत्ना दुबे का कहना है कि यहाँ बच्चियों का पालन पोषण घरों की तरह ही किया जाता है। कला हो या खेल, हर क्षेत्र में ये बच्चियाँ आगे हैं। पूरा एक घर है जो हम अपने परवरिश अपने बच्चे की घर में करते हैं, उसी प्रकार की परवरिश यहाँ पे हर बच्चे की हो रही है। हर बच्चे में जो टैलेंट है उसको शासन पूरा प्रयास कर रही है कि उसको उभारने का। हमारे यहाँ बच्चियाँ भी वर्तमान में कीबोर्ड सीखने जा रही हैं, संगीत क्लास जाती हैं, तबला सीखती हैं, गायन की क्लास भी जा रही हैं। इसके अलावा हमारे बच्चियाँ जो है स्कूल जाती हैं, उसमें ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल लेके आई हैं और नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सिल्वर मेडल लेके आई हैं। और हर क्षेत्र में बच्चा जिस क्षेत्र में उसका टैलेंट है उसको उभरने का, निखारने का पूरा प्रयास शासन करती है बालिका गृह। अधीक्षिका ने यह भी बताया कि इन बच्चियों के नाम पर बैंक खाते भी खुलवाए गए हैं। हमारे यहाँ हर बच्चे का अकाउंट खुला हुआ है। जो भी क्राफ्ट संबंधित पैसे सेल करने से जो आता है वो हर बच्चे के अकाउंट में उसको शेयर कर दिया जाता है, ताकि बच्चे एक स्वावलंबी बने, कल के लिए संस्था से बाहर जाएं तो कुछ उनका फाइनेंशियल कुछ साथ में सपोर्ट रहे। आम लोग अगर इन बालिकाओं की मदद करना चाहते हैं तो वे खमारडीह स्थित बालिका गृह या कलेक्टोरेट में महिला और बाल विकास विभाग के कार्यालय से इन बालिकाओं द्वारा बनाई गई राखियां खरीद सकते हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को कोरोना वायरस के दौर में प्रासंगिक बने रहने के मंत्र दिए। सीबीएसई ने 10वीं के परिणाम किए घोषित। 91% से ज्यादा विद्यार्थी सफल, छात्राओं ने किया बेहतर प्रदर्शन। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 63% से ज्यादा हुई। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 105 नए मरीज मिले। और दंतेवाड़ा जिले में 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस के घर वापस आइए अभियान को मिल रही है सफलता। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।